त्योहारी सीजन से पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जहां तीज और आने वाले त्योहारों को देखते हुए बने खाबो बने रहीबो अभियान के तहत विभाग की टीम ने बिलासपुर और भिलाई में कई खाद्य प्रतिष्ठानों पर छापेमारी भी की। नहीं, बिलासपुर में जांच के दौरान करीब 30 कार्टन बर्फी समेत अन्य मिठाइयों को जब्त कर सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। वहीं भिलाई में नियमों का पालन नहीं करने और लाइसेंस नहीं मिलने पर मुस्कान फूड प्रोडक्ट को सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, खाद्य विभाग का कहना है कि त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। अब जब्त किए गए खाद्य पदार्थों की लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे कामेश साहू जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। देखिए कामेश जी, इस वक्त जो है त्योहारों से पहले ये कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और मिलावटखोरों पर ये बड़ा शिकंजा कसा गया है। क्या कहां पर शिकंजा कसा गया है? जी, छत्तीसगढ़ में मिलावटखोरों पर जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। चूंकि सामने जो है छत्तीसगढ़ में तीज त्योहार का सीजन है, जिसके चलते मुनाफाखोर और जो गलत तरीके से जो मिठाई बनाते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जा रही है। तीज और आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए छत्तीसगढ़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के ने अमानत खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई जो है तेज कर दी है और छत्तीसगढ़ में एक मुहिम छेड़ा गया है, बने खाबो बने रहीबो अभियान के तहत भिलाई और बिलासपुर में जो है खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी है। तो बात करें सबसे पहले बिलासपुर की, जहां करीब 23 कार्टन बर्फी जो है जब्त की गई है। वह है व्यापार विहार स्थित पवन ट्रेडर्स में कार्रवाई के दौरान जो है 23 कार्टन बर्फी जब्त की गई है। और वहीं बात करें कि उसके अलावा तो सनिचरी क्षेत्र स्थित गुरु कृपा मिठाई दुकान में भी जांच टीम जो है दबिश दी, जहां मद्रास से लाई गई मिठाई को जब्त करके सैंपल लेते हुए उसको भी जो खाद्य पदार्थ है जांच के लिए भेज दी गई। इस प्रकार से लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात करें कि भिलाई में, तो भिलाई में भी जो दुर्ग जिला पड़ता है, यहाँ पर भी खाद्य एवं औषधि विभाग जो है अधिकारी जितेंद्र नेले के नेतृत्व में बैकुंठ धाम स्थित मुस्कान फूड प्रोडक्ट में दबिश दी, जहाँ पर संस्थान ने संबंधित संस्थान का जो है लाइसेंस नहीं दिखा पाने की वजह से उस संस्थान को जो है सील कर दिया गया है, मुस्कान फूड प्रोडक्ट को। अच्छा कामेश जी, देखिए जिस तरीके से खाद्य विभाग ने ये बड़ा एक्शन लिया है और इसको लेकर जो है जो फूड सेफ्टी को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, इसको लेकर उन्होंने जगह जगह छापेमारी भी की है। तो आपको क्या लगता है कि अब इसके आगे की क्या कार्रवाई हो सकती है? ये आगे की कार्रवाई की यदि बात करें तो जो संस्थान जो है अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाएगा, जाहिर सी बात है उनके संस्थान को जो है सील करके आगे FIR की कार्रवाई भी की जा सकती है। और जो जिनके सामग्री में मिलावट और मिलावट देखी जाएगी तो उसमें भी हर्जाना लगाते हुए FIR करने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो जिस तरीके से देखिए कहीं ना कहीं ये नुकसान देखने को मिल रहा है, इसको लेकर जो है अब इसके आगे की आखिर किन किन लोगों की जांच? देखिए जिस तरीके से प्रोडक्ट आता है जो बेचते हैं उन लोग कहीं ना कहीं दूध में भी मिलावटखोरी देखने को मिली होगी, इसको लेकर। जी, सारे प्रोडक्ट जो है मिठाई से जुड़े हैं, जो शक्कर और दूध से ही बनाया जाता है। तो शक्कर के बजाय यदि शटरीन का भी उपयोग करते हैं, शक्रीन जो होता है वो लो क्वालिटी का है, जिसमें मिठास अधिक होता है और घटिया सामग्री है जिसका उपयोग अधिक करते हैं। वहीं पर दूध की बात की जाए तो दूध भी अलग अलग प्रकार के आते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल दूध बता करके घटिया प्रकार के जो सामग्री से बनाया हुआ, अलग सामग्री से बनाया हुआ दूध जो है मिलावटखोरों द्वारा लगातार उपयोग करके लोगों के जीवन के साथ और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर लगातार कार्रवाई होते रहना भी चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि पूरे जो है स्वास्थ्य और एक मिठास ऐसा चीज है जिसके लिए लोग आकर्षित होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में खा भी लेते हैं।
तो कामेश जी, जहाँ पर ये छापेमारी की गई है, क्या वहां पर कौन से जो है दूध यूज किए जाते थे? पराग कंपनी का या फिर मदर डेयरी का कौन सा दूध वहां पर यूज हो रहा था? अभी फिलहाल जो है वहाँ स्पष्ट यह नहीं दिखाया गया है कि कौन सा दूध प्रयोग में लाया जा रहा था। केवल मिठाई का जो टुकड़ा है वह सैंपल में लिया गया है। वहाँ पर किसी प्रकार के दूध का जो सैंपलिंग नहीं था, किसी भी रैपर सामने में नहीं था, जिसके कारण और ज्यादा शक के दायरे में आ जाता है कि यह बिना रैपर के कैसे प्रयोग में लिया जा रहा है। चूंकि यदि आप 1 लीटर, आधा लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर का भी मात्रा में खरीदते हैं तो बिना रैपर का नहीं होता है। और बिना रैपर का एक तो खुले में आता है, तो खुले से भी यदि आता है तो शुद्ध दूध खुले में, लेकिन ये जो है स्वयं से भी बनाए हुए दूधों का प्रयोग करते हैं। इस वजह से भी खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई किए जा रहा है। तो कामेश जी, कस्टमर कैसे भरोसा कर पाएगा कि ये मिलावटखोरी वाला सामान है? उसको लेकर क्या कुछ खाद्य विभाग ने बोला है? जी। सबसे पहले तो लोगों को जागरूक होना जरूरी है कि आप जिस संस्थान से सामग्री खरीद रहे हैं उस संस्थान के बारे में थोड़ी बहुत यदि आपको जानकारी है, नहीं है तो पता कर लें कि इस संस्थान में किस प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जा रही है, और रखने की भी एक अंदाज हो जाता है। जो व्यक्ति लगातार खोवे का प्रयोग करता है, खरीदारी करता है, लेकिन अधिकतर यह देखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में कम, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ही मिलावटखोरी का सामग्री बिकता है। चूंकि जागरूकता की कमी जो है ग्रामीणों में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा प्रयास यह करते हैं कि यह जो सामग्री है सस्ता है उसे खरीद लें और उसका प्रयोग करें। इन सब चीजों के कारण ही सबसे ज्यादा जो है मिलावटखोर जो है एक्टिव है, और इसी के वजह से अधिक मुनाफा कमाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में और सस्ते क्वालिटी के जो छोटे छोटे और अन्य सामग्री बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे दुकानों में भी बच्चों के लिए मिठाई देते हैं, उसमें भी यही गलत चीज का प्रयोग किया जाता है। तो कामेश जी, जिस तरीके से मिलावटखोरों पर ये शिकंजा कसा गया है, इसको लेकर आपको क्या लगता है कि खाद्य विभाग दुकानों को सील कर देगा, या आगे इन पर किस तरीके से इनको जो है निर्देश देता है? देखिए, सबसे खास बात यह है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ यदि खिलवाड़ किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो देश में जो कानून जो व्यवस्था है वह जो सुधार होगा कि यदि यह किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे तो इनके ऊपर FIR होनी चाहिए। किंतु कई बार ऐसा देखा है, ऐसा मामला छत्तीसगढ़ में एक और देखा गया था, जो साबूदाना फैक्ट्री जो है एक मुर्गी पालन केंद्र के से सटा हुआ था, जिस पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने के बाद उनके ऊपर जो है 50,000 रुपए का मात्र जुर्माना लगा करके उनको छोड़ दिया गया जी। तो इस प्रकार से केवल जुर्माना ही सब कुछ नहीं है। जुर्माना तो व्यक्ति जो है आसानी से भर देता है, किंतु FIR जो होता है, FIR का डर सबसे ज्यादा होता है। मुख्य कार्रवाई यदि होनी चाहिए तो इस प्रकार की होनी चाहिए, जिससे वो भविष्य में कभी दोबारा करने से बचे। और एक जो लेयर चलना जा रहा है मुनाफाखोरों का, उन पर भी प्रभावी कार्रवाई हो। ठीक है कामेश जी, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।